उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव को लेकर आई इस खबर से उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मच गया है। तो क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? अपर्णा यादव क्या बीजेपी का साथ छोड़ने वाली हैं? और क्या बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ अगला बड़ा कदम अपर्णा यादव का रहने वाला है? क्या है उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल का पूरा सच? आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में चर्चा आज हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 9 सीटों पर ही चुनाव होने हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिस पर मामला फंस गया है और फिलहाल इस सीट पर चुनाव न होना, ये कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ये सीधे तौर पर कहा कि मिल्कीपुर पर बीजेपी तैयार नहीं है और वो सीधे सीधे तौर पर डरती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर अपर्णा यादव का जिक्र कर लें तो क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर रही हैं? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को एक बड़ा ऑफर दिया जाएगा? और ध्यान से सुनिएगा कि कैसे अपर्णा यादव को बीजेपी में अब मोहभंग होता नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले यह खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को बीजेपी में बड़ी जगह नहीं देती है तो क्या अपर्णा यादव बीजेपी का साथ छोड़ देंगी, और अगर बीजेपी छोड़ देती हैं तो समाजवादी पार्टी में क्या जिम्मेदारी अपर्णा को दी जाएगी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें फिलहाल जो हालात इस वक्त हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी देने के मूड में नहीं है, क्योंकि शायद बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अपर्णा यादव के पास वोट बैंक नहीं है, जनाधार नहीं है और अपर्णा यादव को उतार कर बीजेपी को झटका लग सकता है। इन सब के बीच में अपर्णा यादव की बगावत भी देखने को मिल रही है। खबर ये सामने आ रही है कि अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक खबर सामने आई जिसमें अपर्णा यादव के बगावत को लेकर जब बातें शुरू हुई उसके बाद देखने को मिला अपर्णा पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह का फोन अपर्णा यादव के पास आता है उसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं की बात अपर्णा यादव से होती है, तो अपर्णा यादव फिलहाल पार्टी छोड़ने पर अपने सस्पेंस को ज़्यादा नहीं बनाती, यानी कि वो कहती हैं कि फ़िलहाल पार्टी में बनी रहूँगी। लेकिन अब ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी में अपर्णा को आए काफ़ी वक्त हो तो चुका है, लेकिन बीजेपी ने कोई बड़ा रोल उन्हें नहीं दिया। तो क्या अपर्णा यादव बीजेपी में आकर फंस गई हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव का अपमान किया है? हालांकि इन सब के बीच में मैं थोड़ा सा कुछ रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को बता दूं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस रहा था, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें उत्तर प्रदेश में दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी पार्टी के तमाम बड़े नेता नाराज बताए जा रहे थे। एक दोबारा बैठक होती है, उस बैठक में ये तय कर लिया जाता है कि जो सीटें कांग्रेस को चाहिए वो सीटें हम देंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अब काफ़ी हद तक सुलझ तो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव, पार्टी के तमाम कई बड़े चेहरे जिनमें डिंपल यादव का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जो सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अपर्णा यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि उपचुनाव से पहले चाचा शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी जहां अखिलेश यादव ने दी
उसके बाद ये देखा ही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को उतारने का फैसला समाजवादी पार्टी ने किया, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी ने उन तमाम चेहरों पर दांव खेल दिया जिसका चुनाव में अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले फंसती नजर आ रही है और शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार कैसे इस उपचुनाव को जीता जाए। हालांकि तो तारीखों का ऐलान तो हो ही गया है, अब नतीजे ही तय करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बड़े अंतर से जीतेगी। अगर नहीं जीतती है तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा फिर चुनावों पर इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे में क्या अपर्णा यादव उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी अपर्णा को मिल्कीपुर सीट से उतार सकती है, या सीधे तौर पर कहा जाए पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि जहां तक ये बात निकल कर सामने आई कि करहल से उतारा गया तेज प्रताप यादव को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी क्या करहल से अपर्णा को उतारने की बात कर रही थी। लेकिन तमाम अगर पहलुओं को देखा जाए तो शायद अपर्णा यादव पर बीजेपी उतना विश्वास नहीं जता रही है, जिसके बाद ये देखा ही जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। हालांकि अपर्णा यादव को बीजेपी में आए जितना वक्त हो चुका है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को, पार्टी के कई बड़े चेहरों को आगे बढ़ाया है। लेकिन अपर्णा यादव न पार्टी के किसी रैली में नजर आती हैं, न किसी बड़े कार्यक्रम में दिखाई देती हैं, न पार्टी के किसी मीटिंग में नजर आती हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लाजमी हो ही गए कि क्या हैसियत नहीं है अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ क्या उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अगर नहीं होता है उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव का बड़ा कदम समाजवादी पार्टी की तरफ रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में ये ज़रूर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में ज़रूर है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, महज 32-33 सीटें लेकर आई, समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीतकर इतिहास को बदलने की पूरी कोशिश की है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या ये उपचुनाव तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश में अगला जो मुख्यमंत्री है वो किस पार्टी से रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले चाचा शिवपाल हों या पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हों या डिंपल यादव हों या तेज प्रताप यादव, ये तमाम बड़े चेहरे जो यादव परिवार से आते हैं, जिन्होंने अपर्णा यादव को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। कुछ समय पहले भी देखने को मिला था कि अखिलेश यादव ने अपर्णा के साथ जो बीजेपी में हुआ या जो जिम्मेदारी नहीं दी गई उस पर बात की थी। लेकिन हालांकि मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बता दूं कि अपर्णा यादव की जो हालत भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, या उन्हें जिस तरीके से पूछा नहीं जा रहा है पार्टी के अंदर, इसके बाद अपर्णा ही अब तय करेंगी कि उनका अगला कदम क्या होगा और क्या समाजवादी पार्टी के अंदर अपर्णा यादव का राजनीतिक कद बढ़ता है या बढ़ता अगर दिखाई देगा तो क्या माना जाए कि वाकई एक बहुत बड़ी भूल अपर्णा ने बीजेपी में जाकर की है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।